हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नाइन आई जी के ट्रिक। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो फ्रेंड, आज हम जैन धर्म का भाग सेकंड लेके आए हैं। भाग फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है, तो जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शक, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शक, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जैन धर्म के 5 व्रत कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के 5 व्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य का मतलब है झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति अर्जित नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों को वश में करना। तो फ्रेंड्स, ये जो ऊपर के 4 हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। और जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी ने दिया था। आइए हम कुछ पॉइंट देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। और महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। इम्पॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिएगा। महावीर स्वामी जो थे वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या हैं? तो दोस्तों, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है सयादवाद और अनेकांतवाद। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया था? तो दोस्तों, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कल्पसूत्र में किसकी जीवनी है? पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, कल्पसूत्र में किसकी जीवनी है? तो कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों, कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा रचित है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये हमने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया है कि महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, इसलिए आप लोग पहले फर्स्ट वीडियो को भी जाके देख लीजिए। और फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके भी बताइएगा। तो महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में वाराकर नदी के तट पर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 8 कर्म और 18 पापों की चर्चा कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी 8 कर्म और 18 पापों की चर्चा? जैन धर्म में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम जैन संगीत का विरोध किसने किया था? तो प्रथम जैन संगीत का विरोध दक्षिणी जैनों ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन मठों को क्या कहा जाता था? अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि जैन मठों को क्या कहा जाता था, तो जैन मठों को बसादी या बस्तिस कहा जाता था। एक ऑप्शन दिया रहेगा, या तो बसादी या बस्तिस दिया रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, बिहार में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में महावीर के कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश का रोचक विवरण मिलता है? तो फ्रेंड, आचारांग सूत्र में महावीर के कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश का रोचक विवरण मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? तो दोस्तों, तमिल का जीवन ग्रंथ जीवन चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सयादवाद की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, सयादवाद की संख्या 7 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना हेमचंद्र ने की थी। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है?
तो सम्मेद शिखर माना जाता है। आइए अब थोड़ा सा जानते हैं हम पार्श्वनाथ के बारे में। तो पार्श्वनाथ हमारे 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। और पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम अशुसेन था और ये काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम वामदेवी था। पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती था। जैन ग्रंथ में पार्श्वनाथ को पुरुषार्थ नियम कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरुषार्थ नियम। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कल्पसूत्र की रचना किस भाषा में की गई है? कल्पसूत्र की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। हमारा एक पॉइंट है, जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित थे क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है। जैसे हमने बताया, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। वैसे ही जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती थी। तो फ्रेंड आइए अब हम जानते हैं जैन संगीतियाँ। तो जैन संगीति और उसका वर्ष और स्थल और अध्यक्ष भी जानेंगे। आपसे पूछ लेगा प्रथम जैन संगीति कब हुई थी, या किस स्थान पर हुई थी, या इसके अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए देखते हैं जैन संगीतियों के बारे में। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? तो द्वितीय जैन संगीति 512 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो ये बल्लभी में हुई थी। द्वितीय जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय जैन संगीत के अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। तो फ्रेंड आइए अब जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है? हमारा ऑप्शन दिया है, ए संयादवाद, न्यायवाद, अनेकांतवाद या फिर थेरवाद। तो हमारा सही आंसर होगा न्यायवाद। अब आइए न्यायवाद के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। न्यायवाद का जैन दर्शन से संबंध नहीं है। न्यायवाद का प्रतिपादन गौतम मुनि ने किया था। संयादवाद का संबंध जैन दर्शन से है। इसे हम अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। संयादवाद को किस नाम से जानते हैं? अनेकांतवाद के नाम से जानते हैं। इस अनेकांतवाद के नाम से जानते हैं। इसके तहत किसी भी सांसारिक वस्तु को न तो पूर्णतः स्वीकार किया गया है और न ही अस्वीकार किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यायवाद। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन दिया है स्थूलबाहु, अग्निसार, ऋषभदेव या फिर हेमचंद्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। तो जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या के सूर्यकुल में हुआ था। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन दिया है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपर्व। तो इसका सही आंसर होगा 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। 14 पूर्व सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। द्वितीय जैन संगीत की अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। इन जैन संगीत के समय जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित एवं लिपिबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, महावीर तीर्थंकर नाम से जाने गए, किस नाम से जाने गए? 21वें, 22वें, 23वें या फिर 24वें। तो इसका सही आंसर होगा 24वें। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर के नाम से जाने जाते थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। महावीर क्षत्रिय ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ था? ऑप्शन दिया है हमारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में या फिर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम जैन संगीत का आयोजन का समय माना जाता है 322 ईसा पूर्व, 322 से 298 ईसा पूर्व। इस संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी। इस समय जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर।
हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन ग्रंथ है? ऑप्शन दिया है परिशिष्ट पर्वन, ललित विस्तार, ऋग्वेद या फिर मंजूश्री मूलकल्प। तो हमारा सही आंसर होगा परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ है। हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट पर्वन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को मानने वाला हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या फिर अपरिग्रह। तो अभी मैंने बताया कि महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था और जो बाकी थे वो पार्श्वनाथ ने जोड़े थे। तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मचर्य। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए? हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, जैन धर्म में या फिर बौद्ध धर्म में? तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म में। जैन धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए थे। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है भगवती सूत्र, उवास गदसाओ, आदि पुराण या फिर कल्प सूत्र। तो हमारा सही आंसर होगा कल्प सूत्र। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, महावीर किस वंश के थे? ऑप्शन दिया है कलाम, भग्ग, लिच्छवी या फिर बोली। तो महावीर लिच्छवी वंश के थे। महावीर की माता जो त्रिशला थी वो लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी और महावीर ज्ञातक कुल से संबंधित थे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? ऑप्शन दिया है बिंबिसार, खारवेल, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था, तो वहीं खारवेल एवं चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के संरक्षक थे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जैन धर्म में परम ज्ञान से संदर्भ है। ऑप्शन दिया है जिन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्वाण। तो इसका सही ऑप्शन होगा कैवल्य। 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को कैवलिन कहा जाने लगा। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन दिया है यशोदा, त्रिशला, वैशाली या फिर महामाया। तो हमने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि महावीर की माता कौन थी। तो महावीर की माता थी त्रिशला। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली? ऑप्शन दिया है राजगीर, रांची, पावापुरी या फिर समस्तीपुर। तो महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम सांस पावापुरी में ली। उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का नेतृत्व किसने किया था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का नेतृत्व उनके शिष्य सुधर्मन ने संभाला था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? तो ऑप्शन है मागधी, पाली, प्राकृत या फिर सौरसैनी। तो इसका सही आंसर होगा प्राकृत। लेकिन अगला क्वेश्चन आता है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाग में लिखा गया था? तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे वो अर्धबागधी भाषा में लिखे गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन या फिर लोकायत दर्शन। तो इसका सही आंसर होगा जैन दर्शन। समाधि मरण यानी कि जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पानी त्याग देता है। इसी दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोसाल या फिर उपाली। तो इसका सही आंसर होगा मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल जो थे वो प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद की चलती इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। अगला क्वेश्चन आता है, खत्म।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।